And welcome back to my channel, and in today's video we are going to discuss about the models of DNA replication. तो डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। उसमें से जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था रिगार्डिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज़ द मोस्ट बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड मॉडल। तो 3 मॉडल्स जो प्रपोज किए गए थे रिगार्डिंग द डीएनए रेप्लिकेशन वो थे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। तो हम एक एक करके सारे मॉडल्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या है कि जो पैरेंटल डीएनए होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब जो पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जब इसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तब ये दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड्स क्या होंगे, अनवाइंड होंगे। अनवाइंड होने के बाद ये पैरेंटल स्ट्रैंड्स का यूज करके डीएनए पॉलीमरेज एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, एंड दैट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज़ द डॉटर स्ट्रैंड। और फिर ये पैरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, वाइंड होंगे एक दूसरे के साथ और एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। तो ये हमें पता है कि दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स एक डीएनए मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या हो रहा है, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उसमें एक स्ट्रैंड किसका है, तो एक स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड है। जैसे आप जो पिंक कलर में आप देख रहे हो वो स्ट्रैंड कैसा है, तो वो पैरेंटल स्ट्रैंड है। एंड दैट द ब्लू स्ट्रैंड, जो दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, वो डॉटर का स्ट्रैंड है। और फिर जब आप सेमी कंजर्वेटिव मॉडल स्टडी करते हो तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ने क्या बताया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए के रेप्लिकेशन में पैरेंटल स्ट्रैंड जो होते हैं, दो दो जो पैरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं वो अनवाइंड होंगे। और अनवाइंड होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा, डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा, और ये डॉटर स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा पैरेंटल स्ट्रैंड से। और फिर ये पैरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे डीएनए का। तो जैसे आपको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में दिख रहा है कि एक जो डीएनए रेप्लिकेट यहाँ पे ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो रेप्लिकेट हुए हैं, इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रैंड किसका है, एक स्ट्रैंड पैरेंटल का है और दूसरा स्ट्रैंड किसका है, दूसरा स्ट्रैंड इज डॉटर स्ट्रैंड। सो दैट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम दूसरा मॉडल देखेंगे। अब अभी आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा बिटवीन द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड द कंजर्वेटिव मॉडल। तो अब कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, दोनों स्ट्रैंड्स कैसे है, पैरेंटल है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कैसे है, पैरेंटल है। जब डीएनए का यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, कंजर्वेटिव मॉडल क्या बताता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जब डीएनए के 2 अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, तब एक डीएनए का मॉलिक्यूल में दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होंगे, दोनों ही स्ट्रैंड्स पैरेंटल होंगे। और जो दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल होगा उसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे होंगे, दोनों ही स्ट्रैंड्स डॉटर के स्ट्रैंड्स होंगे। सो दैट इज़ द कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव में क्या था, जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स थे, उन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रैंड था पैरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड था डॉटर स्ट्रैंड। लेकिन कंजर्वेटिव मॉडल में जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें से एक डीएनए का मॉलिक्यूल, उनमें दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे है, तो दोनों ही स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड्स है। और दूसरा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे है, तो डॉटर के स्ट्रैंड्स है। और ये दोनों ही डॉटर के स्ट्रैंड्स वाइंड अप होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं और फिर एक डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। सो दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन इन कंजर्वेटिव मॉडल। तो कंजर्वेटिव मॉडल आपको यही बताता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तब एक डीएनए के मॉलिक्यूल में दोनों ही पैरेंटल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे डीएनए में मॉलिक्यूल में दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, को डॉटर के स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये जो दोनों डॉटर के स्ट्रैंड्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं पैरेंटल स्ट्रैंड से ही। पैरेंटल स्ट्रैंड से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं और उससे ही 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं, डॉटर के स्ट्रैंड्स बनते हैं। सो दे बोथ दीज डॉटर स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। बट कंजर्वेटिव मॉडल में जब 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो एक डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों ही स्ट्रैंड्स पैरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं और दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों ही स्ट्रैंड्स डॉटर के स्ट्रैंड्स होते हैं। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो,
पिंक कलर जो होता है, पिंक कलर दोनों ही पैरेंटल स्ट्रैंड्स है और ब्लू कलर दोनों ही क्या है, डॉटर के स्ट्रैंड्स है. सो दैट इज़ द कंजर्वेटिव मॉडल. अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिस्पर्सिव मॉडल. व्हाट इज़ द डिस्पर्सिव मॉडल? डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है? तो आप जैसे आप इमेज में देख सकते हो, डिस्पर्सिव मॉडल में अब पैरेंटल में 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं. अब इस पैरेंटल डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा, जब 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, इसमें क्या होता है, तो दोनों ही स्ट्रैंड्स में पैचवर्क होगा. पैरेंटल स्ट्रैंड होगा, फिर उसके बाद थोड़ा पैचवर्क किसका होगा, डॉटर का होगा, फिर से पैरेंटल स्ट्रैंड, फिर से डॉटर स्ट्रैंड. तो ऐसा पैचवर्क होगा डॉटर स्ट्रैंड का और पैरेंटल स्ट्रैंड का. जैसे अब ये पैरेंटल स्ट्रैंड है, पैरेंटल स्ट्रैंड का जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इस पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल का जब रेप्लिकेशन होगा और 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल, आपको दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे दिख रहे हैं, तो दोनों ही स्ट्रैंड्स में पैरेंटल स्ट्रैंड भी है और उसके बाद डॉटर स्ट्रैंड भी है. तो पैचवर्क होता है पैरेंटल स्ट्रैंड का और डॉटर स्ट्रैंड का. सो दैट इज़ नथिंग बट अ डिस्पर्सिव मॉडल. डिस्पर्सिव मॉडल में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब 2 डीएनए के 2 जो नए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं, इसमें जो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स है, फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए के मॉलिक्यूल है और इसमें आप जो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स देख रहे हो, उनमें पैचवर्क कैसा है, तो पहला पैचवर्क पैरेंटल का है, बाद में पैचवर्क किसका है, तो डॉटर स्ट्रैंड का, फिर से पैचवर्क किसका है, तो पैरेंटल का, फिर से पैचवर्क किसका है, तो डॉटर स्ट्रैंड का. तो ऐसे पैचवर्क करके डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म होता है. सो दैट इज़ द डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो आपको ये से 3 मॉडल्स होते हैं. बायोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसमें कि पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल में 2 जो स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स एक्ट्स एज अ टेम्पलेट और इन टेम्पलेट का यूज़ करके डीएनए पॉलीमरेज एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है. एंड और फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज़ नथिंग बट द डॉटर स्ट्रैंड. अब ये जो डॉटर स्ट्रैंड होगा और ये जो पैरेंटल स्ट्रैंड होगा, ये एक दूसरे के साथ वाइंड अप होंगे और डीएनए का डबल हेलिक्स फॉर्म करेगा. सो दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में आपको ध्यान में रखना होगा, जब 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे एक स्ट्रैंड पैरेंटल होता है, दूसरा स्ट्रैंड डॉटर का होता है. कंजर्वेटिव मॉडल में एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों ही स्ट्रैंड्स डॉटर के हो गए, दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों ही स्ट्रैंड्स पैरेंटल के हो गए. डिस्पर्सिव मॉडल में आपको ध्यान में रखना है, तो ये जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए रेप्लिकेशन में फॉर्म हो रहा है, उसमें पैचवर्क होता है. तो पहले पैरेंटल, फिर डॉटर, पैरेंटल डॉटर, पैरेंटल डॉटर. तो ऐसे स्ट्रैंड्स वहाँ पे डिस्पर्सिव मॉडल में आपको देखने को मिलते हैं. सो दैट इज़ द ऑल अबाउट कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल. इसमें आपको बस यही ध्यान में रखना है कि द मोस्ट एक्सेप्टेड बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड मॉडल जो होता है, जो हम आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. थैंक यू.